ओए 1965 और 71 ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪੜ੍ਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਰੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਾਲਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਬ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸਾਵੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਕਿਸੇ फरमाया मौला अली घोड़े पे हसन हुसैन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आए सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले हलवा खोरों की कुछ अजीबो गरीब वीडियोस। तो पेश है पहली वीडियो। जब पाकिस्तान में 12 बजे का वक्त होता है, मदीना शरीफ में कितने बजे होते हैं? जी साकी बतारी बाबुल मदर कराची से जवाब 2 घंटे पीछे। टाइम बताइए। आगे पीछे पीछे किसके? 12 बजे तो 10 बजे होंगे मदीना शरीफ में। कौन पीछे हुआ? मैं जवाब दूं, पाकिस्तान 22 घंटे पीछे। सुभान अल्लाह। पाकिस्तान 22 घंटे पीछे। बड़े ही अफसोस की बात है कि यहाँ पर भी जहालत जीत गई और सच्चाई जो है वो हार गई। दरअसल वो जो मुरीद था वो बिल्कुल सही कह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब से 2 घंटे टाइम में आगे हैं। जब पाकिस्तान में 12 बज रहे होते हैं तो सऊदी अरब में 10 बज रहे होते हैं। और वो मुरीद बिल्कुल सही था, लेकिन इलियास अत्तार कादरी को तो अपनी जहालत का मुजाहिरा करना था। उन्होंने मुरीद को गलत ठहरा कर उसे बिठा दिया और खुद कहने लगे कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब से 22 घंटे पीछे है। हालांकि मुझे समझ नहीं आता कि शायद ये किसी और यूनिवर्स में हो, किसी पैरेलल यूनिवर्स में हो। इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है और इलियास कादरी साहब ने सरासर गलत बयानी की। लेकिन इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात तो यह है कि इस गलत बयानी पर भी इनके मुरीदीन ने सुभान अल्लाह कहा। मतलब इलियास कादरी झूठ कहें तो ये लोग सुभान अल्लाह करते हैं, इलियास कादरी साहब जो है गलत बयानी करे उस पर भी सुभान अल्लाह करते हैं। मतलब ये लोग देखते नहीं है, ये लोग रिसर्च नहीं करते, ये लोग खुद नहीं देखते, बस ये लोग अंधे मुकल्लिद हो गए हैं। जो पीर कहता है ये लोग उसी को सच मान लेते हैं और उसी पर अमल करते हैं। और जब पाकिस्तान में टाइम 12 बजे होता है तो सऊदी अरब में टाइम 10 बजे होता है। अब ऐसा ना हो कि कोई अत्तारी मुझे कहे कि पाकिस्तान में जब 12 बजते हैं तो सऊदी अरब में अगले दिन के 10 बज रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि डेट जो होती है दोनों जगह सेम होती है। और जब पाकिस्तान में रात के 12 बजते हैं और डेट चेंज होती है और सऊदी अरब में तब जाके 10 बजते हैं रात के और डेट वही पुरानी होती है। और जब पाकिस्तान में रात के 2 बजते हैं और अगली डेट के 2 घंटे बीत चुके होते हैं तब जाके सऊदी अरब में 12 बजते हैं और डेट चेंज होती है और सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे हैं। ये हकीकत है और इलियास कादरी साहब जो कह रहे हैं वो गलत बयानी है, सरासर झूठ है। चलते हैं अगली कहानी की तरफ। मतलब मशवरा देता हूँ कि स्कूटर पे डबल सवारी पर बैठे हैं तो ये देख लें कि कहीं वो गंदा जहन तो नहीं बन रहा, बदन बिल्कुल चिपक के बैठते हैं। वे ट्रिपल तो तोबा तोबा, आग थू, समझदार आदमी कभी करेगा नहीं। ट्रिपल सवारी इतना खतरनाक, ये चिपक कर बैठते हैं और स्पार्किंग नहीं होती हो, ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल यानी कि ऐसा नहीं क्या करें, फिर कानूनी भी जुर्म है। देखिए, ट्रिपल सवारी के मैं भी खिलाफ हूं। जी हां, मैं भी इसके खिलाफ हूं। अरे स्पार्किंग का मसला नहीं है, मसला कुछ और है। मसला यह है कि इसमें एक्सीडेंट होते हैं और काफ़ी जाने जो हैं वो ज़ाया होते हैं, इसीलिए मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन इलियास अत्तार कादरी साहब के मुताबिक जो है जो स्पार्किंग है वो भी एक मसला है। तो सवाल ये बनता है कि क्या ये जो स्पार्किंग जो है क्या ये सिर्फ और सिर्फ बाइक पे होती है, क्या ये ऊंट पे नहीं होती? क्योंकि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इलियास अत्तार कादरी साहब जो हैं वो ऊंट पे सवार हैं। वैसे दुनिया ने पहली बार देखा कि ऊंट पे कुत्ता सवार है। सैयदों का कुत्ता हूं मैं। खैर मद्दी कुत्ता, लेकिन कुत्ता तो कुत्ता होता है, कहीं का भी हो। खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो क्या ये स्पार्किंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ बाइक पे होती है, ऊंट पे नहीं होती? वैसे इलियास कादरी साहब ने एक बार एक इन्वेंशन की थी। जी हाँ, एक ऐसी ईजाद की थी। मतलब ईजाद क्या थी, दुनिया पे एहसान था। ऐसी ईजाद किसी ने आज तक की ही नहीं थी। उन्होंने एक तकिया ईजाद किया था जिसका नाम था मदनी तकिया। ये जो तकिया था ये बाइक पे बैठने वाले अपने बीच में रखते थे। जी हाँ, ये एज ए इंसुलेटर काम करता था। ये जब बीच में रखते थे तो इसके ज़रिए जो है स्पार्किंग जो है रोकी जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर इलियास कादरी साहब ने मदनी तकिए की जगह मदनी मुन्ना इस्तेमाल किया है। लेकिन बात यह है कि मदनी मुन्ना चाहे क्या भी हो, है तो इंसान ही, इस पर भी तो स्पार्किंग हो सकती है। तो बीच में मद्दी मुन्ना रखा हुआ है तो ये भी इंसान ही ना। तो सवाल यह है क्या स्पार्किंग नहीं होती यहाँ पर, क्या ऊंट पे स्पार्किंग नहीं होती है? मसला ये नहीं है कि स्पार्किंग होती है या नहीं होती, मसला ये है कि इन्होंने खुद ही कहा था कि स्पार्किंग होती है और ट्रिपल सवारी से तौबा किया था और ये भी कहा था, आथू भी साथ में कहा था, लेकिन खुद ट्रिपल सवारी कर रहे हैं ऊंट पे।
और एक बात है कि यही वो इलियास कादरी साहब हैं जो कि सब्ज घास पे नहीं चलते, क्योंकि गुंबद खजरा का जो रंग है सब्ज है, लेकिन यहाँ पर सब्ज रंग की चादर पे अपनी तशरीफ रखी हुई है। और जाहिर सी बात है चढ़ते वक्त पाँव भी रखा होगा और उतरते वक्त भी रखेंगे। तो सवाल यह है कि इस वक्त वो ओवर एक्टिंग कहाँ गई? और जो दुनिया को ये बोलते हैं कि ट्रिपल सवारी से बचो, खुद क्यों नहीं बचते? मतलब ये सिर्फ लोगों को बोलना है, खुद इस पे अमल नहीं करना है। खैर चलते हैं अगली कहानी की तरफ। जो लोग आला हज़रत पर भोगते हैं ना, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, ये है आला हज़रत एक्सप्रेस। कौन सी? आला हज़रत एक्सप्रेस। आला हज़रत के नाम से तो ट्रेन भी चल रही है माशाल्लाह, ट्रेन चल रही, ट्रेन है। तुम्हारे नाम से, अगर तुम्हारे अब्बा के नाम से किसी के नाम से टेम्पो भी चलता हो ना, तो दिखा दो ज़रा ला के। ये है मेरे आला हज़रत की शान। देखिए, दुनिया में लोगों को मुख्तलिफ किस्म के नशे होते हैं। कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीने का आदी होता है, कोई सिगार पीता है, तो कोई जो है शराब पीता है, कोई चरस पीता है। देखिए, सिगरेट और जो सिगार वगैरह हैं और बीड़ी हैं, ये उस किस्म के नशे में नहीं आते जिसमें चरस और शराब आती है। लेकिन ये जो मखलूक है ना, इन लोगों को अलग ही किस्म का नशा है। जी हाँ, इनको मलामत होने का नशा है, इनको बेइज्जती का नशा है। अगर इनकी बेइज्जती ना हो तो इनका खाना हजम नहीं होता, इनको सुकून नहीं पड़ता, इनको नींद नहीं आती। और अगर 4-5 दिन इनकी बेइज्जती ना हो तो इनको खून की उल्टी आने लग जाती हैं। तभी ये लोग दौड़े चले आते हैं, फेसबुक और यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस अपलोड करते हैं ताकि लोग जो हैं इनको मलामत करें, इनको जलील करें, इनकी बेइज्जती करें और इनको सुकून आए। तभी ये लोग ऐसी वीडियोस अपलोड करते हैं। अब यहाँ पर इसने कहा है कि आला हज़रत जो है उनके नाम पर ट्रेन चल रही है और फिर लोगों को ताने दिए। लेकिन अजीब बात तो यह है कि जिस इंडिया में इनके आला हज़रत के नाम पे ट्रेन चल रही है, उसी इंडिया में और एक ट्रेन भी चलती है जिसका नाम है चेतक एक्सप्रेस। जी हाँ, चेतक एक्सप्रेस। अब ये चेतक कौन है? कोई इंसान नहीं था। जी हाँ, इंसान था ही नहीं, बल्कि एक घोड़ा था जो कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था। उसके नाम पे भी ट्रेन चल रही है। अब क्या तुम उस घोड़े से मांगने लग जाओगे, उसको वली मान लोगे? मतलब अजीब तर्क देते हैं ये लोग। मतलब ये क्या बेवकूफाना बातें हैं। राजीव गांधी के नाम पर एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी के नाम पर एयरपोर्ट है, ऐसे 10-20 और एयरपोर्ट हैं जो लोगों के नाम पर हैं। अब क्या उनको भी वली मानने लग जाओगे, उनकी मज़ार बनाओगे और वहां पे भी मांगने लग जाओगे? अजीबोगरीब तुक देते हैं ये लोग। एक शख्स है जिसका नाम है टोनी रियान और उसके नाम पर पूरी की पूरी एक एयरलाइन है। तुम ट्रेन की बात कर रहे हो, उसके नाम पर रियान एयर नाम की एक एयरलाइन है, पूरी की पूरी एयरलाइन उसके नाम पे है। अब क्या तुम उसको वली मानने लग जाओगे, उसकी मज़ार बनाओगे और वहां पर मांगने लग जाओगे? अजीबोगरीब तुक देते हैं ये लोग, अजीबोगरीब मानसिकता इन लोगों की, अजीबोगरीब बातें करते हैं ये लोग, फिर जलील होते हैं, लोग हंसते हैं इन लोगों पर, इसी तरह की अजीबोगरीब बातें करते हैं। अब आते हैं इनके सबसे बड़े दुश्मन वहाबियों पर, जिनसे ये लोग बहुत नफरत करते हैं। उन्होंने तो अपने नाम पे पूरे का पूरा जो है मुल्क बनाया हुआ है। जी हाँ, सऊदी अरबिया आले सऊद के नाम पर है। सऊदी अरब जो है आले सऊद के नाम पर है, तो उन्होंने अपने नाम पे पूरे का पूरा मुल्क बनाया हुआ है। और तुम लोग ट्रेन पे खुश हो रहे हो कि हमारे आला हज़रत के नाम पे जो है वो ट्रेन चल रही है। वहाँ वहाबियों के नाम पे पूरे का पूरा मुल्क चल रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें? वहाँ भी दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं और तुम लोग आज भी वही हो तुम लोग, जिंदा पीरों के तलवे और मुर्दा पीरों के कब्रें चाट रहे हो। बस तुम लोग आज भी वही हो। अगर तुम्हारा तुक सही मान लिया जाए तो फिर तो वहाबी जो हैं वो तुमसे बेहतर है, तुमसे ज़्यादा सही है, क्योंकि उनके नाम पे तो पूरे का पूरा मुल्क चल रहा है। इसीलिए कहता हूं कि पहले सोचा करो, उसके बाद जो है वीडियो बनाया करो, उसके बाद उसको अपलोड किया करो। ये बच्चों जैसी बातें करना बंद कर दो, इस तरह से अपने पीरों को ऊंचा दिखाना बंद कर दो। इसमें सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती मिलेगी और कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है? इस हिसाब से अगर देखोगे तो फिर वहाँ भी तुमसे हज़ारों गुना बेहतर है, ठीक है? तो अगली बार जो है सोच की वीडियो अपलोड करना। खैर, आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।